नमः संस्कृताय। स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। जैसा कि आप जानते हैं, गुरुजी प्रयागराज में ऑफलाइन पढ़ाने वाले हैं और आज संस्कृत गंगा में अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर गुरुजी उसकी शुरुआत करेंगे। तो आइए हम सभी इस कक्षा में जुड़ते हैं, जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार था। षड्दोषा पुरुषेणेह षड्दोषा हातव्या भूतिमिच्छता निद्रा तंद्रा भयं क्रोधम निद्रा तंद्रा आलस्यम दीर्घ सूत्रता। तंद्रा उससे भी खतरनाक है, ना तो ठीक से सो ही पाए ना जगी पाए, जमहुआए रहे हैं, थोड़े से आंखी बंद हो रही है फिर खुली रही है, पता चला ऐसे ऐसे देख रहे हैं ऐसे ऐसे, कुछ लोग ऐसे ऐसे करते हैं। पंडित जी तुम निद्रा नहीं करते, तंद्रा करते हैं। तो यदि तंद्रा है ये और भी खतरनाक है। तो दूसरे नंबर पर क्या छोड़े? तंद्रा। तंद्रा ऐसी स्थिति है ना सोए न जागे, माने उसमें मन भी नहीं लगेगा, आलस्य टाइप की स्थिति आएगी, जमहुआई आएगी, मुंह फरवे ऐसे ऐसे हाफवे, तो उससे भी आपका, इसका मतलब आपका मन नहीं कर रहा है, आपका मन नहीं लग रहा है। आप पूर्ण तरीके से, यदि आपको जमुआई आने लगे, तंद्रा आने लगे, तो मुझे लगता है आपको काम बंद कर देना चाहिए, लेखनी रख देनी चाहिए है, और फिर ठीक से सो जाना चाहिए। तो तंद्रा भी एक दोष है। 6 दोषों में एक दोष है निद्रा, दूसरा है तंद्रा, और तीसरा है भयम। डर भी एक प्रकार का दोष है कि हार हम फार्म भरे कि नहीं, हार हम हमारा होगा कि नहीं, हार हम परीक्षा दे पाएंगे कि नहीं, हार हम। तो वो जब आप डरते हैं ना, तो बहुत सारे आते हुए क्वेश्चन भी आपके गलत हो जाते हैं। विद्यार्थी जीवन में डर के मारे भी बहुत सारा गड़बड़ हो जाता है कि यार ये करें कि नहीं, हार हम ये यहाँ जाए कि नहीं, वहां जाए कि नहीं, हमसे गाड़ी चलाते बनेगा कि नहीं, कि हम क्वेश्चन कर पाएंगे कि नहीं, हम उत्तर सही लगा पाएंगे कि नहीं, वगैरह वगैरह। हार हम ऑनलाइन देना पड़ेगा, ऑनलाइन में हमारा हाथ चलेगा नहीं, माउस से हम सही करो, इस प्रकार का डर होता है। तो डर भी छोड़ देना चाहिए। दोषाः हातव्याः, अन्वय बन गया। षड माने 6, दोषाः माने दोष, तो षड दोषाः माने 6 दोष, और हातव्या माने छोड़ना चाहिए। तो षड दोषाः हातव्या मतलब 6 दोष छोड़ने चाहिए। नहीं, वो हक त्यागे धातु है, तबियत प्रत्यय लग गया, हातव्या बन गया। अब चूंकि दोषाः बहुवचन है, इसीलिए हातव्या भी बहुवचन हो गया। तो क्या हातव्या, क्या छोड़ना चाहिए? बोले दोषाः छोड़ना चाहिए। कितने दोष? 6 दोष। बोले किसे छोड़ने चाहिए? तो लिखा है पुरुषेण, पुरुष के द्वारा, पुरुष के द्वारा ना, तबियत अनियर लगा इसलिए कर्मवाच्य का प्रयोग हो गया। पुरुषेण हातव्या, तो कर्ता पुरुषेण हो गया। कहा इह, पुरुषेणेह लिखा ना, पुरुषेणेह। तो इह माने यहाँ माने इस जगत में, इस संसार में, इस लोक में जो भूतिम इच्छता, जो कल्याण चाहता है, भूत माने जो होता है, जो वैभव चाहता है, जो उन्नति चाहता है, जो सक्सेस चाहता है, भूतिम इच्छता पुरुषेण, भूतिम इच्छता पुरुषेण यानी वैभव प्राप्त करने की इच्छा वाले पुरुष के द्वारा, यही माने इस लोक में, इस संसार में, षड दोषाः हातव्याः, 6 दोष छोड़ देने चाहिए, तभी उसको भूत मिलेगी, वैभव मिलेगा, सक्सेस मिलेगी, सफलता मिलेगी। और शायद यही देख करके हमने इस श्लोक को आज चुना है कि भैया सक्सेस सबको चाहिए, तो छोड़ना क्या पड़ेगा। पकड़ने की बात तो बाद में करेंगे, आज ये बात कर लें कि छोड़ना क्या है। तो बोले 6 दोष छोड़ देने चाहिए। अब देख लीजिएगा किसमें कितना है। 6 नहीं रहने चाहिए। क्या? बोले निद्रा, नंबर 1 पर लिखा है निद्रा। और हम देखते ये हैं कि हम लोगों की क्लास चलती रहती है, अनिद्रा ही सबसे ज्यादा हावी रहती है, सो जाते हैं। और आप देख लीजिए, एक बार सोया था अभिमन्यु, एक बार अभिमन्यु सो गया था, विद्या चल रही थी, क्लास चल रही थी, और गर्भ से ही क्लास ले रहा था वो, लेकिन हो गया थोड़ा सो गया, तो 6 द्वार तक जगह तो पास था, और 6वां जहां सोया फिर वो मरी गया, उसका नाश हो गया, विनाश हो गया। यदि वो जग रहा होता और 7वें द्वार की भी विद्या पढ़ लिया होता माँ के गर्भ में, सुभद्रा के गर्भ में, तो शायद अभिमन्यु की मृत्यु नहीं हुई होती। तो हम ये डरा नहीं रहे हैं, हम बता रहे हैं कि यदि नींद तुम्हार आंखी लग गए, और क्या पता उसी समय एक ऐसा सवाल हम बता दिए कि वही परीक्षा में आ गया और वही गलत हो गया, और कहीं करे राम राम एक क्वेश्चन से रह गया,
एक क्वेश्चन से रह गया। बहुत सारे को देखिए एक क्वेश्चन से अभी तक लोग बैठे तुम्हारे सामने बैठे, बस एक क्वेश्चन हो जाता तो हो जाते। तो अब आप इसी से समझिए कि निद्रा कितना खतरनाक दोष है गुरुजी हैं। सबसे निवेदन करेंगे, पहली यदि आप वैभव चाहते हैं, उन्नति चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं, यदि ये चाहते हैं कि हम दुनिया में आगे बढ़ें, तो भाई साहब नींद छोड़ें। अब नींद छोड़ने का मतलब ये नहीं कि रात में सोए नहीं करें, रातों दिन जगह, नहीं, नींद छोड़ने का मतलब है कि जब जग जाए तो फिर ना सोए, जब जग गए तो फिर नहीं सोना है। अब 7 घंटे 8 घंटे सोना है, 8 घंटे आपको दे रहे हैं सोने के लिए, वैसे तो 6 घंटे आपके लिए पर्याप्त है, पर 8 घंटे भी सो जाइए, पर एक बार सो जाइए तो पता चला कि बीच में एक बार और राउंड मार देते हैं। बोले कहाँ गए? बोले सोने गए। है तो सस्ता, सबसे सस्ता है, सबसे सरल है, सब जगह आ जाता है, मुझे भी बहुत बार आ जाता है। पर भाई साहब भूति मिच्छता के लिए क्रोध माने आपको गुस्साना, बात बात में गुस्साना नहीं चाहिए। बात बात में गुस्साएंगे तो बना हुआ काम बिगड़ जाएगा। और जिनको बहुत गुस्सा आता है ना, बात में गुस्साने लगते हैं, लड़ने लगते हैं, झगड़ने लगते हैं, फोन पटकने लगते हैं, गोल पटकने लगते हैं, मुंह पटकने लगते हैं, हाइपर हो जाते हैं, गाली गलौज करने लगते हैं, वो चाहे हम हो चाहे आप हो, कोई भी हो। तो भाई साहब ये भी ऐश्वर्य चाहने वाले, सक्सेस चाहने वाले के लिए, भूति चाहने वाले के लिए एक दोष है, एक बड़ा दुर्गुण है। और हमारे शास्त्र कहते हैं कि जिनको भी सक्सेस चाहिए, भूति चाहिए, ऐश्वर्य चाहिए, दुनिया में आगे बढ़ना है, तो निद्रा, तंद्रा, भयम और फिर क्रोधम और आलस्यम। इसलिए देखिए तंद्रा को हमने आलस्य नहीं कहा, तंद्रा एक दूसरे टाइप की बीमारी है। और आलस्य ये है कि जैसे अब सुबह 4 बजे हमें उठना है, फिर भी हम नहीं उठ पा रहे हैं, नहीं उठना चाह रहे हैं। तंद्रा तो ऐसी स्थिति है ना कि काम में मन नहीं लगता है। जिसे आप जब कहते हैं कि यार थक गए हैं, बहुत थक गए हैं, ऐसे थोड़ा थोड़ा से आंखें झपकें, वो उस टाइप की तंद्रा होती है। आलस्य ये होता है किसी काम को टालना, आज नहीं करेंगे कल कर लेंगे, अभी नहीं उठते हैं फिर कल उठेंगे, आज से नहीं दौड़ेंगे कल से दौड़ेंगे, अभी नहीं पढ़ते हैं कल से वाचन करेंगे। माने आप स्वस्थ हैं, आप सुबह उठ सकते हैं, नहीं उठ रहे हैं, ये आलस्य। आप अभी पढ़ सकते हैं फिर नहीं पढ़ रहे हैं, ये आलस्य है। तंद्रा की स्थिति में थोड़ी सी अर्धनिद्रा जैसी स्थिति होती है, और आलस्य में काम को टालने की प्रवृत्ति होती है, काम को थोड़ा खसकाने की प्रवृत्ति होती है, ये आलस्य। इसीलिए देखिए तंद्रा को अलग गिना और आलस्य को अलग गिना। तंद्रा इज नॉट आलस्य, आलस्य एकदम अलग चीज है। जब हम काम को डिले करते हैं कि नहीं चलो फिर कर लेंगे, अरे चलो फिर कल कर लेंगे, चलो फिर बाद में कर लेंगे। तो निद्रा, तंद्रा, भयम, क्रोधम, आलस्यम और एक है दीर्घ सूत्रता। ये भी बड़ा अच्छा काम है, दीर्घ सूत्रता। कुछ लोगों को देखे होंगे, कुछ लोग नहाने जाते हैं तो फट दे गए फट दे आए, वो दीर्घ सूत्री नहीं है, वो लघु सूत्री है। अब कुछ लोगों को देखते होंगे भैया एक बार बाथरूम में घुस गए तो भैया अब तुम 45 मिनट टहलो, 45 मिनट बातें नहीं करी हैं, 1 घंटा बातें नहीं करी हैं। ये मैं आपको इसलिए उदाहरण दे रहा हूं ताकि आप दीर्घ सूत्री हैं कि नहीं ये समझ पाए। कुछ लोगों को देखोगे धर 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 गए, तुरंत नल थल खोले, 2 लोटा मारे, एकदम साबुन सब लगाएंगे, शैम्पू लगा लेंगे, साबुन लगा लेंगे, नहा के निकल आएंगे, 5-10 मिनट लगता है। अब कुछ लोग भैया घुस गए तो पहले थोड़ी देर घुसे रहेंगे, कपड़ा उपड़ा पहने रहेंगे, फिर पानी चला लेंगे, तब वो सोचेंगे उतारी कपड़ा नहाई का, बैठे रहेंगे, फिर कुछ देर में मग्गा से पानी उठाएंगे, फिर डालेंगे, फिर पानी उठाएंगे, फिर बाल्टी में डालते रहेंगे। अर्थात इतने में वो नहा चुकते। और इस तरह काम को लॉन्ग टर्म तक खींचना, माने काम को जल्दी कर सकते हैं लेकिन काम को देर से करना, ये दीर्घ सूत्रता है। तो दीर्घ सूत्रता भी किसी भी काम को जिसको हम 10 मिनट में कर सकते हैं, जिसको हम 5 मिनट में कर सकते हैं, उसको 15 मिनट में करना दीर्घ सूत्रता है। गंगा जी नहाने जाए 3 घंटा बाद लौट के आए, ये दीर्घ सूत्रता है। भगवान का भोग लगाना है, आप जाइए भाई भोग लगा सकते हैं, 10 मिनट 15 मिनट बाद पता चला कि कहते हैं कि भाई भगवान खा लें, हाथ धो लें, मुंह धो लें, तो घंटा भर बाद फिर। खैर मैं हंसने के लिए कह रहा हूँ, दीर्घ सूत्रता को समझिए। किसी भी काम को बहुत लॉन्ग टर्म करना है। एक तो पेपर में 50 क्वेश्चन है तो बोले साला 2-3 दिन लागी, 3 दिन तो लगभग करे, ये दीर्घ सूत्रता है। ये क्या है? हाँ, मैंने ऐसा ना सोचे कि गुरु जी हमको कह रहे हैं, हम ये बता रहे हैं जिस काम को हम जल्दी कर सकते हैं, यदि हम उसको लंबा खींच रहे हैं, लॉन्ग टर्म खींच रहे हैं, खूब ऐसा नहीं। देखिए आलस से क्या होता है, काम को टालते हैं, और दीर्घ सूत्रता में काम को टालते नहीं है, करते हैं, आराम से करते हैं, धीरे धीरे करते हैं, उसमें लगे रहते हैं। अब जैसे मान लीजिए किसी आदमी को लेटे वाले हनुमान जी तक जाना हो तो कोई आदमी 5 मिनट में भी जा सकता है, कोई 15 मिनट में जाएगा। तो जो 15 मिनट में जा रहा है वो दीर्घ सूत्री है, और जो 5 मिनट में चला जा रहा है,
आप देखिए किसी दो आदमी को अलग अलग कमरे में खाना बनवाइए, हो सकता है कोई वही खाना बनाए, चावल दाल रोटी सब्जी, सेम चावल दाल रोटी सब्जी सबको कहिए इतने लोगों को बनाना है। हो सकता है कुछ आदमी जो दर्द जो तेजिल टाइप का होगा वो आधे घंटे बना ले, कुछ लोगों के 1.5 घंटा बाद खाना बने। यहाँ जो है हमारी एक क्लास खत्म नहीं होती है, केदार भैया के चावल दाल रोटी सब्जी बन के खाए के बर्तन मांझ के आ जाते हैं 45 में। तो ये दीर्घ सूत्री नहीं है। और क्या पता 45 में कुछ जन के दालें बनती, कुछ जने एक ही चीज बनावत 8 बजे चढ़ा देते हैं और फिर 3 बजे खाना खाते। तो 8 बजे जिसका कुकर चढ़ा गुरुजी और 3 बजे भोजन हो रहा है, ये है दीर्घ सूत्रता। और मेरे ख्याल से संस्कृत गंगा इतनी सौभाग्यशाली है कि सारा उदाहरण आपको यही मिल जाएगा, कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं। अब ये सही है कि भाई किसी में निद्रा मिलेगी, किसी में तंद्रा, किसी में आलस, पर अच्छा है कि 6 दोष एक ही में ना हो। ठीक है, मान लो कहें गुरुजी हमारे में 1 ही दोष है, ठीक है चलो 5 तो नहीं है, किसी में 2 है, चलो कम से कम 4 तो नहीं, पर कोशिश करिए कि हमारे पास एक भी दोष ना हो तो अच्छा है। तो आज का पाठ हम यही समाप्त करते हैं। और आज ही बस ये अक्षय तृतीया थी इसलिए कक्षा हो गई, बाकी दिन जैसे चलता था वैसे होगा। जब ऑफलाइन कक्षाएं हम लोगों की प्रारंभ होंगी औपचारिक रूप से, जहाँ कहीं भी जिस स्थान पर, वहाँ हम लोग पढ़ेंगे। आज मुझे लगा कि कहीं और जाके से भगवान के दरबार में ही राम लक्ष्मण के मंदिर में हनुमान जी के सामने, चूंकि ज्ञानी नाम अग्रगण्यम कहते हैं इन्हें, तो ज्ञानियों में अग्रगण्य हैं, आज इनका आशीर्वाद मिल गया। अक्षय तृतीया के दिन एक श्लोक भी मुझे ऐसे पलटे, तो ऐसा नहीं था कि हम इसी को पढ़ाएंगे, तो देखा तो मुझे लगा कि यार ये अच्छा है, तो कम से कम षड्दोषा पुरुषेण एक बार वाचन कर लेते हैं। षड्दोषा पुरुषेण षड्दोषा हातव्या भूतिमिच्छता निद्रा तंद्रा भयं क्रोधम निद्रा तंद्रा आलस्यम दीर्घ सूत्रता। समझ में आ गया सबको? ठीक है, तो समझ में तब आएगा ना जब ये हमारी जिंदगी में उतर जाएगा। अभी तो अर्थ समझ में आया है। आज से हो सके तो एक अपने जो ने कॉपी में नोट्स बनाते हेडलाइन में लिख रहे ऊपर है, अर्थ लिखने की जरूरत नहीं है, सबका अर्थ हमने आपको बता ही दिया। तो एक बार सवेरे सवेरे पढ़ लेंगे तो हो सकता है निद्रा तंद्रा भयम क्रोधम आलस्यम दीर्घ सूत्रता, ये 6 दोष हैं। यदि हम सक्सेस चाहते हैं, जीवन में उन्नति चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो हमारे शास्त्र कह रहे हैं, नारायण पंडित ने कहा कि भैया 6 दोष छोड़ने चाहिए, निद्रा तंद्रा भय क्रोध आलस्य और दीर्घ सूत्रता। माने काम को हम जल्दी करेंगे, काम को नहीं टालेंगे तो माने आलस्य नहीं है। यदि काम को हम बहुत देर से करते हैं, दीर्घ सूत्रता है, तो संक्षेप में करेंगे, डरेंगे नहीं, क्रोध नहीं करेंगे। निद्रा माने काम जब जग जाएं उसके बाद सोएंगे नहीं, और तंद्रा माने अर्ध निद्रा में नहीं रहेंगे, आलस जमा ही नहीं लेंगे, थोड़ा आंखें मूंदे फिर खोले ऐसी स्थिति में नहीं रहेंगे। यदि ऐसा नहीं करेंगे तो हम एक्टिव रहेंगे, और जो आदमी एक्टिव रहेगा वो बट नेचुरली आगे जाएगा, सक्सेस होगा। जिसको निद्रा तंद्रा भय क्रोध आलस्य और दीर्घ सूत्रता नहीं, आप सोचिए कैसा आदमी होगा, वो तो एकदम एक्टिव पर्सन होगा, वो बहुत ही लॉयल पर्सन होगा, बहुत ही बेहतरीन पर्सन होगा। निद्रा तंद्रा भय क्रोध आलस्य दीर्घ सूत्रता जिसमें नहीं है, वो तो उसको बट नेचुरली वो कैसा व्यक्ति होगा आप इसी से समझिए, फिर जिस काम में लगेगा उसको पूरा ही कर लेगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबने इतना समय दिया और हमारी कक्षा को आपने सुना। फिर हम लोग आगे जब भी ऑफलाइन कक्षाएं शुरू होंगी तब तक करेंगे। अब बाकी आपकी जैसी कक्षा चलती थी उसको आप चलाइए। सर्वे सन्तु निरामया सर्वे। नमः संस्कृताय।